हे गाइस, इस वीडियो में ऐसे रिटर्न्स कवर करने वाला हूं जो वर्स्ट रिटर्न रहे। मतलब जो रिटर्न तो किया जिन्होंने, बट उनके रिटर्न कुछ खास नहीं रहे। तो इस वीडियो में वही चीज कवर करने वाला हूं, टॉप 10 रिटर्न। फर्स्ट ऑफ द क्रिश्चियन केज का रिटर्न। आपको पता है क्रिश्चियन केज ने बहुत सी कंपनीज को ज्वाइन किया। टीएनए राइट नाउ इज एडब्ल्यू सुपरस्टार। एंड भाई टीएनए में इस बंदे ने नेक्स्ट लेवल चीजें की थी। बिकॉज ऑफ रीजन डब्ल्यू से निकाल दिया गया था एंड डब्ल्यू से निकल के टीएनए में चले गए। एंड टीएनए में तो भाई ये चैंपियन भी बने थे एंड डब्ल्यू सॉरी टीएनए चैंपियन रहे थे। एंड आपको पता डब्ल्यू में भी चैंपियन रहे थे। बट गाइस लेकिन जब टीएनए के बाद ये डब्ल्यू में आए, उसके बाद इनका रिटर्न जब डब्ल्यू में हुआ तो भाई उतना कुछ खास नहीं था। आपको पता है इनकी रैंडी ऑर्टन के साथ राइवरी चली थी। रैंडी ऑर्टन वर्सेस क्रिश्चियन केज की राइवरी बहुत बेस्ट चली थी। लेकिन जब इनका रिटर्न हुआ तो उस लेवल की इनको वो चीज़ नहीं मिली। एंड भाई आपको पता होगा जो उस लेवल पे जा नहीं सके। एंड दैट इज़ अ मैट हार्डी एंड जेफ हार्डी एंड दैट इज़ अ क्रिश्चियन केज। क्रिश्चियन केज का रिटर्न उस लेवल का खास नहीं हुआ। रिटर्न किया लेकिन टाइटल मिली। एंड आपको पता ही होगा मैट हार्डी के साथ इनका हुआ था, फाइट ब्रॉल हुई थी। बंदे ने नेक्स्ट लेवल ब्रॉल्स दी थी डब्ल्यू में। आपको पता होगा नेक्स्ट लेवल चीज़ें की थी। एंड हार्डकोर चैंपियन तक ली थी, वर्ल्ड हैविट चैंपियन ली थी। एंड भाई बहुत से चैंपियन जीते राइट नाउ ये एडब्ल्यू में भी हैं। एंड इन्होंने जैक स्वैगर के साथ मैचेस किए थे। बट इन्हें उस लेवल का पुश नहीं मिला, उस लेवल की चीज़ें नहीं मिली जो ये चाहते थे। एंड ईसीडब्ल्यू में चैंपियन बने भी थे, लेकिन गाइज वो लेवल का पुश मिलना जो मिलता है एक सुपरस्टार का, वो नहीं मिला इन्हें। एंड ये चीज़ सबसे अच्छी भी हुई क्रिश्चियन के आइडिया में। बिकॉज ऑफ रीजन क्रिश्चियन के ने बहुत से टाइटल जीते, एक टाइटल नहीं जीता बंदा अभी भी। रिटायर होने के बाद एडब्ल्यू में काम कर रहा है। एंड भाई इनकी जो रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड चली थी वो बहुत मस्त फ्यूड थी। लेकिन उसमें लास्ट में क्रिश्चियन के हार जाते हैं। बिकॉज ऑफ रीजन क्रिश्चियन के फ्रेंड थे एजी के, तो इसलिए इन्हें टाइटल तो दिया गया लेकिन गाइज टाइटल को उस लेवल तक ये लेके नहीं जा सके। आपको पता होगा इन्होंने कंकशन का सामना करना पड़ा था जब एल्बर्टो डेल रियो ने इनके हेड पे किक लगा दी थी। 9th नंबर इज ब्रॉन स्ट्रोमन। आपको पता है ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटायर हो गए थे। ब्रॉन स्ट्रोमन को रिटायर कर दिया था, एलिमिनेशन सेक्शन में रख दिया था। लेकिन जब रिटर्न ब्रॉन स्ट्रोमन ने किया उनका उस लेवल पर रिटर्न गया नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रिटर्न मॉन्स्टर अमंग वाइट 6 के साथ हुआ था इनका। एंड भाई वो मॉन्स्टर अमंग रिटर्न जो था, ट्रक पलटने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, वो सबसे खतरनाक था। लेकिन भाई उसके बाद इनका करेक्टर पूरा डैमेज कर दिया गया। जब से इन्होंने टाइटल जीता उसके बाद इनका करेक्टर सारा डैमेज हुआ। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉन्स्टर अमंग मैचेस एवर डिलीवर। बिग शो को तोड़ना हो या फिर गोल्डबर्ग को तोड़ना हो, रेसलमेनिया मेन इवेंट करना हो। बिकॉज रीजन आपको पता है रेसलमेनिया कौन सी मेन इवेंट की थी। यूनिवर्सल टाइटल भी जीता था, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता हुआ है। एंड इवन गाइज इन्होंने तो टैग टाइटल्स भी जीते हैं। लेकिन बाद में ट्रिपल एच के इराक में आने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न करवा दिया गया। ब्रॉन स्ट्रोमन रिटर्न करते हैं। एंड भाई ये उस लेवल पे जा नहीं पाते, पता नहीं क्यों अभी भी इनका उस लेवल पे जा नहीं पा रहे। बिकॉज रीजन ये इंजर्ड बहुत हुए हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं। आपको पता होगा ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न जो हुआ उस लेवल पे गया नहीं। लेकिन जिस लेवल पे ये बंदा इंजर्ड हुआ है ना, आप सो ही नहीं सकते। बंदे ने ब्रॉक लेसनर तक को तोड़ा हुआ है, बंदे ने ब्रॉन्सन रीड को तोड़ा हुआ है। एंड भाई जिस लेवल की इनकी मतलब वैल्यू है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। एंड ब्रॉन स्ट्रोमन यार एक ऐसे बंदे हैं जो मॉन्स्टर अमंग के साथ, एंड दैट इज़ द कायल गेल। एंड भाई इनका रिटर्न भी जो हुआ था टीएनए के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल द डब्ल्यू में इनका बहुत बेस्ट रहा था डेब्यू। एंड आपको पता होगा डब्ल्यू में बहुत बेस्ट रहा था इनका। लेकिन ये बाद में टीएनए में चलेगी बिकॉज ऑफ रीज़न इनको मतलब कुछ खास नहीं मिला डब्ल्यू में। एंड देन दे गो टीएनए। एंड टीएनए में इन्होंने बहुत बेस्ट किया, इनका रेन बहुत बेस्ट रहे। लेकिन टीएनए में भी इनका डेब्यू इतना कुछ खास नहीं रहा। एंड टीएनए में चैंपियन तो बनी बट उस लेवल पर जा नहीं पाई। लेकिन गाइस डब्ल्यू में भी इनका डेब्यू जो वेस्ट हुआ बिकॉज ऑफ रीज़न जो उस लेवल पर जा नहीं पाई। आई नो मैंने भी देखा हुआ है टीएनए में बहुत अच्छी सुपरस्टार है, टीएनए में बहुत परफेक्ट रही है। लेकिन गाइस डब्ल्यू में आने के बाद इनका कुछ खास नहीं हुआ। डब्ल्यू ने कुछ पुश नहीं किया, उस लेवल का इनका रहा नहीं। मतलब जो होता है ना, ऑरा नहीं रहा उस लेवल का। एंड ये डीवा वो रही जो हार गई। एंड मतलब गाइज इनका डेब्यू कुछ खास नहीं था डब्ल्यू में। एंड इनका डेब्यू ऐसे रहा, मतलब झुंड सा डेब्यू रहा, मतलब कहते हैं ना कि छोटा सा डेब्यू रहा। एंड गाइज इनका वर्स्ट डेब्यू एवर रहा डब्ल्यू की हिस्ट्री में। बाय द वे टीएनए में बहुत बेस्ट सुपरस्टार थी एंड टीएनए में बहुत परफेक्टली इन्होंने बिल्ड किया था अपने आप को। लेकिन जो रेसलमेनिया का मूवमेंट था, एंड बाय द वे ये वन ऑफ द बेस्ट स्टार भी थी फीमेल डिवीजन में। लेकिन गाइज उसके बाद ये उस लेवल पे नहीं रही, इनकी स्टोरी लाइन चली, इनकी स्टोरी लाइन उस लेवल पे नहीं गई।
जिस लेवल पे आप देख सको एंड सो सको। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई में इनकी स्टोरी लाइन उस लेवल के जाने के मतलब ठीक नहीं रही। बाद में ब्रायन डैनियल्सन जो थे उनकी स्टोरी लाइन चली। सो नेक्स्ट आता है 7 नंबर पे इन बंदे का डेब्यू जो हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेट गेबल सॉरी हमारे शेल्टन बेंजामिन के साथ। एंड भाई ये तो बंदा सीधे सीधे पॉल हेमन के साथ आए थे एंड इन्होंने कर्ट एंगल के साथ शुरुआत की थी। लेकिन गाइज इनका भी वर्स्ट ही रहा था डेब्यू बिकॉज ऑफ रीजन इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल टैग टीम तो जीती थी लेकिन गाइज उस लेवल पे जा नहीं पाए। एंड दैट इज अ स्टार हु मेकिंग हिज डेब्यू वर्स्ट बिकॉज ऑफ रीजन डब्ल्यू ने इनका बेस्ट कुछ यूज़ नहीं किया। ये इंजर्ड हुए लेकिन टैग टाइटल्स जीते बट डब्ल्यू ने उनको उस लेवल पे यूज़ नहीं किया बिकॉज आपको पता है यार कुछ सुपरस्टार होते हैं जिनका डेब्यू अच्छा होता है लेकिन इनका डेब्यू अच्छा हुआ लेकिन उस लेवल पे जा नहीं पाया। आपको पता ही होगा एलेक्जेंडर की तरह बिल्कुल एंड शेल्टन बेंजामिन की तरह रिटर्न भी हुआ था लेकिन डेब्यू इतना कुछ खास नहीं हुआ। तो वही चीज़ इनके साथ हुई, डेब्यू तो हुआ था लेकिन उस लेवल पे जा नहीं पाए। बाकी यार इनकी मतलब जो रेसलिंग फिजिक एथलीट थे वो उस लेवल पे नहीं थे। अब इनका मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन गाइज आप नाम कमेंट में बता सकते हैं इनका क्या नाम है। बट गाइज दिस इज़ ओल्ड सुपरस्टार, मतलब पता नहीं कहाँ पर है कौन सी कंपनी में है बट इनका कुछ खास हुआ नहीं। एंड इन्होंने इंजरी करवा दी थी, ये आपको पता होगा वो है लुक एट दिस शी टेक इंजरी फॉर हिज डेंजर। एंड भाई आप पता होगा आपको किस लेवल पे ये बंदा जाता था। एंड राइट नाउ ये बंदा हुल्क होगन तक की रेप्लिका बन के आया, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन तक की रेप्लिका बन के आया हो और भाई हुल्क होगन और हर सुपरस्टार की रेप्लिका यूज। तो गाइस हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है ये वाली सुपरस्टार, शी इज डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार फॉर्मर। एंड आपको पता है ये टोटल डिवास में आई थी। एंड उसके बाद इनका मतलब कुछ खास, इनकी रेसलिंग कुछ खास नहीं थी। इनको इवन पाइपर नेवेस के साथ भी डाला गया था बट इनकी रेसलिंग कुछ खास नहीं थी बिकॉज ऑफ रीजन ये मतलब सिर्फ मतलब खूबसूरत थी तो इसलिए इन्हें डाला गया। इनकी रेसलिंग इतनी कोई खास नहीं थी, वर्स्ट रेसलिंग थी। 2 टाइम डेब्यू हुआ है इनका भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग में, 2 टाइम रिटर्न किया है। फर्स्ट टाइम एवर रिटर्न इन्होंने एनएक्सटी में किया, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में आई एंड पाइपर नेवेस के साथ इनका रिटर्न हुआ था। एंड आपको पता ही होगा भाई पाइपर नेवेस को लाने वाली ये थी, बाद में पाइपर नेवेस ने इन पे ही हील टर्न कर दिया और भाई जो तोड़ा है ना इन्हें पाइपर नेवेस ने नेक्स्ट लेवल तोड़ा है। चेक कर सकते हो आप, ये पाइपर नेवेस पहली वाली थी एंड भाई जिस लेवल पे बंदी ने तोड़ा था चेक कर सकते हो। बाद में पाइपर नेवेस ने इन्हें इतना तोड़ा था ना आप सो ही नहीं सकते, नेक्स्ट लेवल। एंड भाई इनका डेब्यू भी वर्स्ट रहा बिकॉज रीजन इन्होंने डेब्यू तो किया पर उस लेवल पर डेब्यू नहीं कर सके। एंड गाइस ये उस लेवल का डेब्यू था नहीं एंड इन्हें बाहर निकाल दिया गया, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन्हें बाहर निकाल दिया, इन्हें मतलब रिमूव कर दिया, मतलब ऐसे लाया गया था बिकॉज ऑफ रीजन जस्ट फॉर आई थिंक एंटरटेनमेंट की लुक अच्छी है इसलिए लाया गया था। एलेक्सा ब्लिस के साथ इनको डाला गया था बट कुछ खास नहीं था इनको डालने का मकसद। एंड गाइस नेक्स्ट हमारे इस लिस्ट में आते हैं शेल्टन बेंजामिन। भाई इस बंदे का 2 बार 3 बार डेब्यू हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2 बार 3 बार डेब्यू कर चुके हैं। एंड भाई ये बंदे का रिटर्न जो हुआ था वो हुआ था टैग टीम में जेट गेबल के साथ। आपको पता होगा जेट गेबल के साथ इनको रिप्लेस किया गया था एंड ये उनके टैग टीम पार्टनर बन के आए थे बट कुछ खास रहा नहीं। एकदम टैग टाइटल जीते, हर्ट बिजनेस में भी आए बट उस लेवल पे जा नहीं पाए। आपको पता है खुद बहुत अच्छे एथलीट हैं भाई, बंदा बहुत ही बेस्ट एथलीट है, मतलब वही ओलंपिक बंदा है एंड बट इन्हें उस लेवल पे लेके नहीं जा पाए, डिसअपॉइंटमेंट हुई। राइट नाउ ही इज AEW स्टार, हर्ट सिंडिकेट के स्टार है एंड खुद डैनियल ब्रायन ने इंट्रोड्यूस किया था स्मैकडाउन पे। बट गाइस क्या कहना है कि बंदा चल नहीं पाया उस लेवल पे कि हाँ यार बंदे को पुश मिला, नेक्स्ट लेवल पुश दिया बट बंदा उस लेवल पे जा नहीं सका। जेट गेबल के साथ टैग टीम में डाला गया, ऊसो के साथ राइवरी दी गई। आपको पता होगा ऊसो के साथ नहीं राइवरी डाली गई थी बट उस लेवल पे जा नहीं पाए। बट पता नहीं क्यों यार कई सुपरस्टार होते हैं ना वो जा नहीं पाते उस लेवल पे उन्हें लेके जाया नहीं जा पाता। लेकिन बाद में भाई इन्हें हर्ट बिजनेस के साथ भी जोड़ा गया था, हर्ट बिजनेस के साथ जोड़ के इनकी मतलब फैक्शन बनाई गई थी बट वहाँ पे भी ये कुछ चले नहीं। बाकी विंस मैकमैन ने उस फैक्शन को तोड़ दिया था। रीज़न क्या था कि हर्ट बिजनेस में बॉबी लैशली को मतलब बनाना है बड़ा, लेकिन गाइस अब हर्ट बिजनेस में है ही नहीं डब्ल्यू में, राइट ना हर्ट सिंडिकेट नाम पे AEW में है और AEW में आपको पता है ये 2 बंदे हैं और एक और बंदा जा सकता है। राइट नाउ दिस इज अ AEW स्टार एंड हर्ट सिंडिकेट, द हर्ट बिजनेस रेप्लिका मेकिंग बाय AEW ने हर्ट सिंडिकेट रेप्लिका बनाई है AEW से, मतलब हर्ट बिजनेस या बेस्ट फैक्शन थी, मानो या ना मानो, द वन ऑफ द बेस्ट फैक्शन AEW की थी बट AEW ने इस लेवल पे बिल्ड नहीं किया। आई थिंक
या बिल्ड किया बाद में तोड़ दिया खुद ब खुद, पर तोड़ा पता नहीं क्यों। एंड ये आप चेक कर सकते हो क्यों तोड़ दिया हर्ट्स बिजनेस को डब्ल्यू ने, बिकॉज ऑफ रीजन यार डब्ल्यू चाहती थी कि उस लेवल पे लेके जाए इन्हें। एंड बिगी के साथ राइवलरी फिर से क्रिएट किया गया था हर्ट बिजनेस को, बट आपको पता है यार बाद में बॉबी लैशली की कंट्रोवर्सी हुई, बॉबी लैशली भी चले गए, बाद में शेल्टन बेंजामिन भी चले गए, इन्हें भी निकाल दिया गया। एंड राइट नाउ आपको पता है एडब्ल्यू के स्टार्स हैं, एडब्ल्यू में हैं, बट देखो गाइज नेक्स्ट इनका एडब्ल्यू में क्या होता है। नेक्स्ट गाइज, तो गाइज नेक्स्ट आते हैं हमारे इसमें डडली बॉयज। डडली बॉयज 10 टाइम आई थिंक टैग टीम चैंपियंस रह चुके हैं, TNA AEW बहुत सी कंपनी में रह चुके हैं यार, बंदे लेजेंड्स हैं पूरे डब्ल्यू की हिस्ट्री के। एंड भाई जब इनका रिटर्न हुआ था, रिटर्न तो लगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन भाई राइट नाउ ये बंदे LFG में हैं, आपको पता होगा टफ इनफ की जाली कॉपी उसमें है। एंड भाई सुपरस्टार बिल्ड करने में डब्ल्यू की मदद कर रहे हैं। एंड भाई इनका था अच्छा हुआ, लेकिन गाइस उस लेवल पे ये गए नहीं, बिकॉज ऑफ रीजन डब्ल्यू ने बुक नहीं किया उस लेवल पे। भाई इनकी फैक्शन भी बनाई थी बट उस लेवल पे लेके नहीं जा पाए। एंड उसके बाद भाई इनका कुछ हुआ ही नहीं डब्ल्यू में, इनका हील टर्न हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन डब्ल्यू ने उनका कुछ किया ही नहीं। एंड दैट इज़ द बिजनेस पॉइंट, डब्ल्यू ने इनका कुछ बनाया ही नहीं। राइट नाउ ये सुपरस्टार बनाने में मदद करते हैं। एंड ये AEW से लेकर TNA में आई थिंक हर प्रमोशन में जा चुके हैं। एंड TNA में तो भाई इन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं, सिंगल रन पुश मिला हुआ है, बट डब्ल्यू में सिंगल रन पुश इन्होंने लिया ही नहीं। सो गाइस दैट इज द वर्स्ट डेब्यू इन डब्ल्यू हिस्ट्री। तो गाइस अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए हो इस वीडियो का तो कमेंट करना सेकंड पार्ट का। एंड गाइस मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। सो इफ़ यू लाइक वीडियो सब्सक्राइब